श्री कृष्ण सदा समुद्विग्नदिहमसग्रात् हृत्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम् कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतः दुर्लभं मानसो जन्म तदभ्य ध्रुवमर्दनम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
किमत्र सदने गोप्तोऽस्मि मातुर्भयात् कृन्तं घोरसमात्मसाधिकुरुते मार्गारिकारक्षकः बालः किं ननु साक्षिणः दधिकथं वक्त्रे तदुक्तं पुरं मथनन्त्याकरताडितः प्रतिहसन् सौरिश्चिरं पातु वः। एक बार भगवान ग्वाल बाल के संग गोपी के घर में माखन चुराने के लिए गए। उन्होंने देखा कि गोपी के घर का दरवाजा खुला हुआ है और माखन का मटका भी नीचे रखा हुआ है। भगवान अंदर गए और उन्होंने एक बार माखन पान किया। तभी गोपी आ गई। गोपी ने पूछा, कस्तम, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, अहम नंदसुता, मैं नंद बाबा का लाला हूँ। तो गोपी ने कहा, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, मैं माँ के डर से यहाँ छिपने आया हूँ। तो गोपी ने कहा कि तुम अपने साथ ये ग्वाल बाल मंडली क्यों लेकर आए हो? तो भगवान ने कहा, तुम मुझ पर शक कर रही है, मेरी गवाही कौन देता? यह मेरे साक्षी हैं। तो गोपी ने कहा कि तुमने अपनी गोदी में माखन का मटका क्यों रखा हुआ है? तो भगवान ने कहा कि जब मैं यहाँ छुपा हुआ था तो मैंने देखा कि यहाँ से एक बिल्ली जा रही थी और तेरा माखन का मटका भी नीचे रखा हुआ था। वो खा नहीं जाती, इसलिए मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। मार्गा ऋषा रक्षक। तभी गोपी ने पूछा कि तुम्हारे ये मुख पे कैसे माखन लग रहा है? तो भगवान ने कहा, गोपी, मैं तुझे पहले ही तो बताया था। आज सुबह जब मैं उठा तो माँ माखन बना रही थी। माखन बनाते बनाते मेरे मन में चंचलता पैदा हो गई और माँ को आया क्रोध। तभी माँ ने माखन के हाथ से एक ढोल जमा दी, जब ही लग गया होगा। ऐसे भगवान हम सब भक्तों की रक्षा करें। निताय गौर हरि श्री राधा रमन लाल की जय। श्रवण करने की चेष्टा करेंगे और आप सब लोग बड़े दक्षित होकर स्वस्थ और सब प्रकार से विचेष्ट होकर के आप इस अगले प्रकरण को श्रवण करने की चेष्टा करें। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जहाँ पर होता है, भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन वहाँ पर अवश्यमेव उपस्थित होते हैं। बल्कि एक श्लोक उसमें कहा गया, हम सुबह के अमृतसर के सत्संग में उसका रोज गान करते हैं। मुझे वो संस्कृत में शब्द याद नहीं है। भगवान कहते हैं, यदि जैसे जहाँ पर श्रीमद् भागवत होता है, जैसे गैया अपने बछड़े के पीछे भागती है, इसी प्रकार से मैं भी भाग करके उस स्थली में जाकर के विश्राम करता हूँ। ये भगवान का श्रीमद् भागवत के प्रति अपूर्वतम एक संदेश है। श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, ये इस श्लोक के द्वारा उद्धृत होती है। अब आप जिस बात के लिए उत्सुक हैं, छोटे महाराज जी के द्वारा अगले प्रकरण को श्रवण करने के लिए, उसको आप लोग सुनिएगा इन्हीं शब्दों के साथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे गोपाल भैया रस मणि रस श्रृंगार मोहे सब फीके लगे ये ब्रिज रस ने तो निहार षट रस चाखी उधर भरे और चित्त अखाए नट जाए ये ब्रिज रस जस जस चाखिए भैया तस तस रुचि ललचाए भैया तस तस रुचि ललचाए यह ब्रिज रस बिनु कहा रसिक गावत ब्रिज बिन रस मरि जात ब्रिज रस बिन कहा रसिक गावत ब्रिज बिन रस मर जाओ अरे ब्रिज की महिमा सोई जाने जिनके ब्रिज सोना चतुर दशमास धन्य ब्रिज धन धन हे ब्रिजवासी नागर दास धन्य है तेरी नागर दास धन्य है सोई जो ब्रिज रेणु पासी हे गोपाल शरद चंद्र की भैया मुक्त चकोरों से पूछो इस घन गर्जन में क्या सुख है भैया ये बन के मोरों से पूछो दीप शिखा पर जलते हैं ये प्रीत पतंगों से पूछो इस ब्रिज भक्ति में क्या सुख है भैया ये ब्रिज के रसिकों से पूछो ये ब्रिज के रसिकों से पूछो हरि रस श्री वृंदावन से आयो ये ब्रिज रस श्री वृंदावन से आयो भगवती ये जन जीवन का श्री ब्रिजनाथ पठायो बाँट लो अपनी अपनी रुचि बाँट लो अपनी अपनी रुचि जो जाके मन मारो सूरदास प्रभु रसिक
सबके धन्य धन्य वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण को वास। धन धन सूरदास के स्वामी अद्भुत रचो जुलास। अद्भुत रचो जुलास। श्री वृंदावन श्री वृंदावन रंगैया प्रवीण बसे। ये तो हंस परमहंस रंगत है रंग हरे। श्याम श्याम नाम ले बाशत कवित यह एक एक रसिकन के आयन में जागर। ललित किशोरी जैसे सावन के अंत भय। ललित किशोरी जैसे सावन के अंत में चहुओर वारवास सूझत है रंग हरे। एहो रंग जे मेरे नैन को रंग ऐसो। श्याम श्याम रंग बिना रंग ना नजर पड़े। श्याम श्याम रंग बिना रंग ना नजर पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सूचना में एक बात के लिए आप इनको ध्यान रखिएगा कि 13 तारीख को कुछ पूर्णानुरागरसारमूर्ति साराधिकामणि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् कर्म यावतीर्णः कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरथां शुभस्य श्रियम्।
हरिपुरत सुंदरद्युतिरतं वसन्ति विदः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवरक्रीडया कल्पिता स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् गौरांगे प्रतिमा स्मृते मधुरिमा नेत्रांचलेत्रादिमा प्रचोदे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो सुतिरिमा बिम्बाधरे स्तोनिमा श्रीराधे हृदे रतेन गरिमा ज्ञानेस्तु मे गोचर यस्वानुभावमखिलस्तुतिसारमेकं मध्यात्मदेवमतिर्निर्भतां नमोन्दां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जनप्रियो प्रियकरो निर्वत्सरो पूजितौ श्री चैतन्य गवाभरो गौरवो भारावहस्तारिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजौ श्रीजीवरूपादिकौ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संपूर्ण ब्रजमंडल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की अपूर्व अलौकिक अनिर्वचनीय असमूर्त मंगलमयी लीलाधारा प्रवाहित हो रही है और समग्र ब्रजवासी ब्रजवधूतियां श्रीमंतनिया नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के मंडल में महारास लीला का दर्शनास्वादन करके अपूर्व रस में निमग्न है, अवस्थित है। एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो रास। रास किसे कहते हैं? जिसमें एक नर्तक हो, अनंत नर्तकियां और प्रत्येक नर्तकी अपने मन में यही विश्वास और इसी सौभाग्य का अनुभव करे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। प्रत्येक के मन में यह दिव्यानंद का मंडल स्रोत प्रवाहित हो कि भगवान केवल हमारे साथ ही नाच रहे। एक नर्तक है, करोड़ों नर्तकियां, और सबको यह अनुभव हो कि नर्तक हमारे साथ ही नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हमारे पास ही हैं। ऐसा अनुभव कराना श्री कृष्ण के अतिरिक्त ब्रह्मांड में किसी की सामर्थ्य नहीं है। जैसे एक सूर्य करोड़ों कमलों को खिला देते हैं, एक चंद्रमा सहस्रों सूर्यों का विकास कर देते हैं, ऐसे ही एक परमात्मा लक्ष लक्ष जीवात्माओं को दिव्य भाव से अपना अनिर्विण्ण दिव्यानंद प्रदान करते हैं।
इसलिए भगवान की संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण कवित्व संपूर्ण दर्शन संपूर्ण परापरा विद्या संपूर्ण ब्रह्मांड के समग्र ऐश्वर्य माधुर्य सौख्य सौमनस्य लावण्य संगीत आदि काव्यादि अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के समग्र रस सिंधुओं में परम सार तत्व रूप से विद्यमान अगर भगवान की कोई असमूर्ध अद्भुत मंडलमयी दिव्य लीला है तो वह भगवान की महाराज लीला है। और लीला के विषय में ये कहना वैष्णवापराध है कि भगवान की लीला हुई। भगवान की लीला हुई नहीं, भगवान की लीला तो हो रही है। कोई ऐसा ध्रुव पल्लव, कोई ऐसा शुक मयूर, कोई ऐसा मानप्रस्थ ब्रह्मचारी, कोई ऐसा गृहस्थ सन्यासी, कोई ऐसा बद्धमुक्त जड़चेतन सूक्ष्म स्थूल ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अनंत रस समूह में भगवान की अनिर्वचनीय असमूर्ध मंडलमयी दिव्य लीला धारा प्रवाहित न हो रही हो। अभाव लीला का नहीं है, अभाव है लीला को देखने वाली नजर का। लीला तो सर्वत्र हो रही है और संतों को सदैव उसका अनुभव होता है, आस्वादन होता है। वो अपनी भाव की दृष्टि से, अपने भजन की दृष्टि से उसका रस लेते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान का वह मंडल में परम सत्व लीला विभूति से प्रकाशित है। और ऐसी भगवान की असमूर्ध श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं अनिर्वचनीय। वो अनिर्वचनीय है, न प्रवचनीय न लभ्या। उपनिषद जिसके विषय में कहते हैं प्रवचन आदि सत्य से जो प्राप्त होने वाला नहीं है, जो केवल कृपा साध्य है, जो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, अनिर्वचनीय है। ऐसे गूंगे का गुड़, गूंगे को कोई बढ़िया मिठाई खिलाओ, मिश्री खिलाओ, रसगुल्ला रबड़ी खिलाओ, तो वह उसकी अभिव्यंजना नहीं कर सकता। उसे कहो कि तू इसके विषय में कुछ बोल, कुछ बता, कैसा लगा, कितना मधुर, कितना स्वादिष्ट, तो जैसे उसके पास वाणी नहीं है, उसकी आंखों की चमक, उसके मुख पर आया हुआ परम आह्लाद, उसकी वृत्ति में प्रकट हुआ परम संतोष, जैसे उसके दिव्यानंद तो स्वतः ही प्रकट कर देता है। उसी प्रकार यह जो अनिर्वचनीय भगवान का मंडल में दिव्य सत्व है, रस है,